हाय फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर ट्रिक्स के अंदर हार्दिक स्वागत करते हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि अपन एग्रीकल्चर से रिगार्डिंग इसके अंदर वीडियो वगैरह डालते रहते हैं और जो आप लोगों के लिए यूज़फुल होती है। और आज उसी कड़ी के अंदर अपन बात करेंगे जो एग्रीकल्चर के अंदर जो सोइल साइंस होती है उसकी बात करेंगे। फ्रेंड्स, आज इसके अंदर अपन एग्रीकल्चर की ट्रिक्स वगैरह है वो सोइल साइंस के स्टार्टिंग पॉइंट से लेंगे, जिसके अंदर की सोइल से स्टार्ट लेके जितना मटेरियल सोइल साइंस के अंदर आता है उसका पूरे का ट्रिक वाइज आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे फर्स्ट अपन जो बात करते हैं अपन सोइल साइंस की। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि सोइल साइंस सोइल वर्ड है वो किस भाषा का शब्द है, वो है लैटिन वर्ड है, आप सभी लोगों को पता है। और अगर आपको पता नहीं है तो हमारी पिछली वीडियो देख सकते हो, जिसके अंदर हमने जितने भी ये टर्म्स वगैरह है, सोइल, एग्रो या फिर पेडोलॉजी, डेफोलॉजी, सब की ट्रिक्स वगैरह बताई हुई है कि कैसे आप याद कर सकते हो कौन सी वर्ड से लिया गया है। तो सोइल को अपन ने ट्रिक बताई थी, अगर आपको याद हो तो पता है कि फार्मर से कोरिलेट करके किया था अपने। फार्मर लेटता है किसके ऊपर? सोइल के ऊपर। तो लेटने से कोरिलेट करके सोइल के ऊपर लेटता है, तो लेटिन वर्ड हो गया था। तो फ्रेंड्स, उसी कड़ी के अंदर अपन आगे निकलते हैं। जो सोइल साइंस होती है उसके अंदर जो दो ये सोइल का मतलब होता है, जो लेटिन वर्ड है जो का मतलब है सोलम, जिसका मतलब निकलता है वो होता है फ्लोर से, जो फर्श वगैरह होता है ना उससे। फ्रेंड्स, तो चलिए ये तो आपको बेसिकली नॉलेज होता ही है सबको। तो अब आगे चलते हैं फ्रेंड्स, अपन जो मेन ट्रिक होने वाली है उसके अंदर बात करेंगे। अब जैसा कि अब ये आ गई पेडोलॉजी और एक होती है एडेफोलॉजी, ये ब्रांच है सोइल की, ये दोनों सोइल की ब्रांचेज है। तो फ्रेंड्स, पेडोलॉजी और एडेफोलॉजी तो मैंने जो पिछली वीडियो बताई थी उसके अंदर ट्रिक बताई थी, जिसके अंदर लॉजी लगा होता है ना वो हमेशा ग्रीक वर्ड होता है। सोइल लेटिन वर्ड है और पेडोलॉजी और एडेफोलॉजी ये ग्रीक वर्ड होंगे। फ्रेंड्स, मैंने ग्रीक वर्ड बताया था जिसके पीछे लॉजी लगा होता है, वो ग्रीक वर्ड होता है एंटोमोलॉजी, फिजियोलॉजी और एडेफोलॉजी, पैडोलॉजी, सब लॉजी लगी हुई है। ये क्या हो गए? जो होंगे आपके ग्रीक वर्ड हो जाएंगे। फ्रेंड्स, अब कन्फ्यूज़न ये होता है फ्रेंड्स कि पेडोलॉजी को कैसे याद करें, एडोफोलॉजी को कैसे याद करें। पेडोलॉजी को याद कर लिया तो एडोफोलॉजी में कन्फ्यूज़न, या एडोफोलॉजी याद आ गई तो पेडोलॉजी की डेफिनेशन देख के कन्फ्यूज़न हो जाता है। और ज़्यादातर क्या होता है क्वेश्चन के अंदर ओनली इसकी सिंपल डेफिनेशन डाल के पूछा जाता है कि ये एडोफोलॉजी है या पेडोलॉजी है, या अदरवाइज और भी ऑप्शन डाल दिए जाते हैं। लेकिन इसके अंदर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है वो इसी की डेफिनेशन से आता है फ्रेंड्स, 100% इसके डेफिनेशन से ही आता है। फ्रेंड्स, तो आज अपन ऐसी क्या ट्रिक लगाने वाले हैं कि जिससे कि आप दोनों का ये कन्फ्यूज़न है पेडोलॉजी डेफोलॉजी वो दूर हो जाएगा। फ्रेंड्स, तो चलिए अपन अब जो बात करते हैं, आप कोरिलेट कीजिएगा फ्रेंड्स पेडोलॉजी को पेड़ से कोरिलेट कीजिएगा, है ना। तो अब बात कीजिए कि पेड़ कहाँ पे उगता है? सोइल के अंदर। तो फ्रेंड्स, अब दो चीज़ हो गई, एक तो पेड़ हो गया और एक हो गई अपने पास में सोइल, है ना। तो पेडोलॉजी से आप पेड़ को तो भूल जाइए, पेड़ कहाँ पे उगा हुआ है? सोइल के अंदर। तो इसके अंदर जो बात करेंगे अपन सोइल की बात करेंगे कि सोइल का क्लासिफिकेशन वगैरह और इसकी जो स्टडी न्यूट्रिएंट्स वगैरह, जो इसके फैक्टर्स वगैरह, इसकी पार्टिकल यूज़ और जो XYZ जो भी सोइल की होती है बॉडी वगैरह होती है, और जो भी इसके बारे में स्टडी वगैरह करेंगे, क्लासिफिकेशन होगा, जो इसका सर्वे होगा, वो किसके अंदर करते हैं? पेडोलॉजी से। तो आपको ट्रिक क्या मिल गई? पेड़ से क्या कोरिलेट किया? आपको पेड़ बन गया। पेड़ कहाँ उगा हुआ है? सोइल के अंदर। अब इसके अंदर जो सोइल का क्लासिफिकेशन वगैरह होगा, जो सोइल का क्लासिफिकेशन होगा उसकी बात करेंगे, और जो ओरिजिन होगा उसकी बात करेंगे, और इसका डिस्क्रिप्शन होगा उसकी बात करेंगे। वो क्या हो गया? पेडोलॉजी। और पेडोलॉजी किस भाषा का वर्ड है वो आपको बता ही दिया मैंने कि ग्रीक वर्ड है। पेडोन का मतलब सोइल होता है और लॉजी जो लोगस है उसका मतलब होता है स्टडी। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, ये तो चलो अब ये ट्रिक हो गई। पेडोलॉजी से आपने पेड़ बना लिया, पेड़ बना के उसके अंदर सोइल के अंदर उगा हुआ था तो सोइल के अंदर ही हो गया, ये कन्फ्यूज़न दूर। चलो ये लाइफ में कभी नहीं भूल पाओगे। अब आते हैं अपनी सेकेंड टर्म्स, जो बात करते हैं एडेफोलॉजी। एडेफोलॉजी, तो एडेफोलॉजी भी फ्रेंड्स एक ग्रीक वर्ड है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जिस वर्ड के अंदर पीछे लॉजी लगा होता है वो ग्रीक वर्ड होता है। तो एडेफोस का मतलब भी सोइल होता है, और लोगस लोगस का मतलब होता है डिसऑर्डर, ओ सॉरी डिस्कोर्स। तो डिस्कोर्स लोगस का मतलब हो जाता है। तो अब इसके अंदर बात करते हैं कि इसके डेफिनेशन कैसे याद रखोगे। तो द साइंस
द साइंस दैट डील विथ द इन्फ्लुएंस ऑफ द सोइल्स ऑन द लिविंग थिंग्स particularly plants and including man's use of the land for plant growth। यानी कि इसके अंदर जो प्लांट वगैरह की ग्रोथ की जाती है और इसके अंदर होता क्या है फ्रेंड्स की जो इसके अंदर स्टडी होगी, जो अलग अलग जो प्रैक्टिसेस वगैरह होगी उसकी बात की जाएगी, और सोइल का जो रिलेशन होगा किसका जो न्यूट्रिएंट और ग्रोथ का जो क्रॉप के प्रति उसका अध्ययन किया जाएगा। तो फ्रेंड्स अब याद रखना एडेफोलॉजी, इसके अंदर किसका रिलेशन देखा जाएगा, जो प्लांट होगा उसका रिलेशन देखा जाएगा, इसके अंदर प्लांट का रिलेशन देखा जाएगा, क्रॉप यील्ड का रिलेशन देखा जाएगा एडेफोलॉजी के अंदर। फ्रेंड्स ये आप लोगों को याद हो गई होगी। पेडोलॉजी की डेफिनेशन आपको देखते ही याद हो जाएगी, एडेफोलॉजी के देखते ही याद हो जानी चाहिए कि एडेफोलॉजी मतलब कि पेड़ के संपर्क में, यानी कि ये जो क्रॉप वगैरह होगी उसके संपर्क में। जो पेडोलॉजी था वो पेड़ की बात ना करके सोइल की बात कर रहा था, और इसके अंदर एडेफोलॉजी में उल्टा है, इसके अंदर पेड़ का नाम नहीं है लेकिन इसके अंदर पेड़ों की बात की जाएगी या क्रॉप्स वगैरह की बात की जाएगी। तो चलिए अब नेक्स्ट जो अपना जो पॉइंट है वो क्या है, अकॉर्डिंग टू पेडोलॉजी सोइल इज़ ए नेचुरल बॉडी। तो पेडोलॉजी के अनुसार जो सोइल है वो एक नेचुरल बॉडी है, ये तो कंपल्सरी सी बात है फ्रेंड्स। अब बात करते हैं रॉक्स की, जो इसके अंदर सेकंड टॉपिक यही आता है रॉक्स के बारे में। तो रॉक्स फ्रेंड्स 3 प्रकार की होती है, एक तो आग्नेयस, एक सेडिमेंट्री और एक मेटामॉर्फिक। तो फ्रेंड्स जैसे कि आप लोगों को पता है आग्नेयस का मतलब होता है आग्नेय चट्टान, सेडिमेंट्री का मतलब होता है अवसादी चट्टान एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स का मतलब होता है कायांतरिक चट्टान। फ्रेंड्स इसमें से जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो होता है ज़्यादातर इनके एग्जाम्पल दे देते हैं और पूछ लेते हैं कि ये किस चीज़ का एग्जाम्पल है, कौन सी रॉक्स का एग्जाम्पल है। तो फ्रेंड्स आज अपन उसी के ट्रिक्स के माध्यम से बात करेंगे। आग्नेयस के जैसे कि आप लोगों के सामने दिख रहा है, ये ग्रेनाइट हो गया, गब्रो हो गया, साइनाइट हो गया, ग्रेनाइट हो गया, साइनेनाइट हो गया, सॉरी ये साइनेनाइट है ना, ग्रेनाइट हो गया, बेसाल्ट हो गया, डियोनाइट हो गया। तो फ्रेंड्स इन एग्जाम्पल के बाहर एक भी आपके कम्पिटिटिव एग्जाम में बाहर नहीं आते, एक भी एग्जाम्पल। ये इंक्लूड बाकी कई बुकों के अंदर तो जैसे ग्रेनाइट बेसाल्ट वगैरह दिए होते हैं, कई में ग्रेनाइट बेसाल्ट और ये डियोनाइट, बस इन 3 के अलावा ज़्यादा नहीं दिए होते, लेकिन ये साइनेनाइट और ग्रेनाइट भी इसके अंदर इंक्लूड कर लिया। बेसाल्ट वगैरह भी पूछ लिया जाता है जो कई बार पूछा जाता है, तो इसके अंदर हो गया। गब्रो भी पूछ लिया जाता है। तो शायद फ्रेंड्स ये ग्रेनाइट 2 बार इसके अंदर आ गया है, तो कोई बात नहीं, वो तो एक जगह बात कर लेना। तो चलिए अपन ट्रिक की ओर चलते हैं कि जो अपनी ट्रिक है वो क्या है। जो ट्रिक है फ्रेंड्स वो आप लोगों की इतनी गजब है कि आप कभी लाइफ में भूल नहीं पाओगे। गब्बर के साए में ग्रेन वाले बांस डाई हो गए कि जो गब्बर सिंह था उसके साए में, यानी कि उसके प्रकोप के अंदर जो ग्रेन वाले बांस थे, यानी ग्रेन एक वर्ड यूज़ लिया गया है, जैसे कोई बांस है उसको ग्रेन टाइप में यूज़ किया गया है। तो जो ग्रेन वाले बांस थे ना वो डाई हो गए, डाई मतलब कि टूट जाना, वो डाई हो गए। तो अब जैसे कि आपके सामने ये ट्रिक आ गई, अब इसको कोरिलेट कैसे करोगे, गब्बर से ग्रेनाइट और गब्बर से गब्रो, ये दोनों को रिलेट करोगे फ्रेंड्स, ये दोनों एक से हो जाएंगे। अब बात करते हैं के को छोड़ दीजिए साई में, तो साइनेनाइट ये आ जाएगा साई से, और ग्रेनर वाला वापस ग्रेनाइट से आप बात कीजिए, या फर्स्ट वाला गबरू से कर लेना कोरिलेट, कोई बात नहीं है। और बांस से होगा जो बेसाल्ट हो जाएगा फ्रेंड्स, और डाई हो गए, डाई का मतलब डायोनाइट। फ्रेंड्स ये ट्रिक अगर आप याद कर लिए ना तो लाइफ में कभी ये नहीं भूल पाओगे। ये क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है कि और इस बार कुछ जाना ही नहीं है। तो फ्रेंड्स आई होप कि हम आशा करते हैं कि ये ट्रिक आपको पसंद आई होगी। तो अब जैसे कि ये इसके ट्रिक की बात हो गई, अब बात करते हैं सेकंड जो सेडिमेंट्री रॉक्स होती है, जिसको कि अवसादी चट्टान बोलते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे फर्स्ट होती है आग्नेयस और फिर सेडिमेंट्री होती है फ्रेंड्स। अब बात करते हैं सेडिमेंट्री में, एक तो लाइमस्टोन हो गया और एक सैंडस्टोन एंड डोलोमाइट। तो अब बात करते हैं इसको याद कैसे करें। तो फ्रेंड्स एस से याद रखना, सेडिमेंट्री में स्टार्ट में एस आता है और एस से क्या हो गया स्टोन, जितने भी स्टोन है वो इसी के अंदर ही आएंगे। तो स्टोन 2 ही है, सैंडी स्टोन, लाइम स्टोन। तो ये दोनों स्टोन किस में आगे, सेडिमेंट्री में। एस से कोरिलेट किया है फ्रेंड्स, याद रखना एस से कोरिलेट किया है अपन ने इसके अंदर। अब बात करते हैं जो सेडिमेंट्री का एक है ये डोलोमाइट। ये डोलोमाइट तो आप बात खुद याद कर लेना फ्रेंड्स, वैसे ज़्यादातर ये 2 ही पूछे जाते हैं इसके अंदर, जो सैंडस्टोन और लाइमस्टोन के बारे में। ये डोलोमाइट भी पूछे तो आप सेडिमेंट्री से आप याद करना। और सेडिमेंट्री से डोलोमाइट अगर याद करना हो तो आप याद रखना कि सेडिमेंट्री यानी सेकंड को रिलेट करना, सेकंड का मतलब होता है 2,
तो दो जिसके अंदर ओ आ रहे हैं वो होगा सेडिमेंट्री। तो दो किसके अंदर आ रहे हैं, डोलोमाइट, डोलोमाइट के अंदर दो ओ आ रहे हैं ना, तो उससे क्या हो जाएगा, ये सेडिमेंट्री हो जाएगा। इससे ही कोरिलेट करके आपको याद हो जाएगा। और जो अब लास्ट एंड फाइनल जो अपने रॉक्स हैं वो है मेटामॉर्फिक। मेटामॉर्फिक को बोलते हैं अपन कायांतरिक, जो एक से दूसरे में चेंज होती है फ्रेंड्स। जेनिस जेनीस एंड मार्बल एंड क्वार्ट्ज एंड साल्ट सेलेट फ्रेंड्स, जो ये है ये चेंज होती है सेडिमेंट्री से मेटामॉर्फिक के अंदर, जितनी भी ये रॉक्स हैं। तो फ्रेंड्स इनके भी कई बार पूछे तो नहीं जाते, लेकिन कई बार पूछ लिया जाता है फ्रेंड्स इनके अंदर भी कई बार, तो ये आप याद कर लीजिएगा। और जो इसके अंदर जो याद करने वाली चीज़ है वो दी मैंने आपको नीचे दी रखी है, आप देख सकते हो फ्रेंड्स कि जो मेटामॉर्फिक है, तो मेटामॉर्फिक जो प्रोड्यूस हो रही है वो किससे हो रही है, कि जैसे कि किससे ये जेनिस था, ये किससे बना है, तो ये बना है ग्रेनाइट से। तो जी से याद रख लेना, ग्रेनाइट से जेनेस, तो इससे कोरिलेट करके आपको याद हो जाएगा। यही पूछा जाता है ज़्यादातर फ्रेंड्स इसके अंदर तो। और जो बात होती है लाइम स्टोन, तो लाइम से एम आ रहा है, इसको मार्बल से कोरिलेट किया जाएगा। लाइम लाइम मैं यानी मार्बल। जो सैंड स्टोन होगा, जो दो ही स्टोन थे, एक तो लाइम स्टोन और एक सैंड स्टोन। तो अब अगर वैसे बात करें कि लाइम स्टोन और सैंड स्टोन किसके अंदर आते हैं, सेडिमेंट्री के अंदर आते थे, ऐसे कोरिलेट किया था। और अगर अब इनके भी डिवाइड करिए कि हाँ लाइम में एम आ रहा है तो वो होगा मार्बल, और सैंड आ रहा है तो सैंड का मतलब क्वार्ट्ज, जो एक ही बच रहा है। और बात करेंगे सेल की, जो ये है वो सेलेट से कोरिलेट कर लीजिएगा फ्रेंड, एस तो ये इससे हो जाएगा, क्योंकि ऐसा और कोई एग्जाम्पल है नहीं। और फ्रेंड्स जो अपन नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे वो अपन इसके अंदर बात करेंगे, जो ये तो हो गई, ये तो अर्थ मिनरल्स की या जो आपके सोइल फॉर्मेशन है उनकी बात करेंगे फ्रेंड्स। और उसके बाद में सोइल प्रोफाइल की। अब रेगुलर मतलब कि जितने भी सोइल साइंस के ट्रिक है अब रेगुलर इसी चैप्टर के अकॉर्डिंग आ जाएगी नेक्स्ट क्लास में। अब इसके अंदर समथिंग 8-10 वीडियो बनेंगे जिसके अंदर अपन पूरी सोइल साइंस कवर करके कंप्लीट कर देंगे ट्रिक्स के माध्यम से। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलिए फ्रेंड।